दरअसल भले ही अभी यूपी विधानसभा चुनाव में साल भर का समय बचा हो, लेकिन अभी से ही सपा, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी समेत तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में नजर आने लगी हैं। कुछ दिन पहले अभी सपा ने नोएडा में एक रैली की और चुनावी बिगुल को फूंक दिया और इसके बाद मायावती ने भी मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाकर चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। और अब इनमें हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी कहीं से पीछे नहीं है। इन दिनों खुद सीएम योगी चुनावी मोड में आते दिख रहे हैं। लगातार विपक्ष उनके निशाने पर है। साथ ही नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के बाद से विपक्ष पर योगी का जो वार है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विशेष रूप से निशाने पर हैं। सीएम योगी ने बुधवार को लखनऊ में पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रबंधन वाहनों के एक बड़े बेड़े को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने बोला है कि यूपी से कूड़े की राजनीति बाहर। सीएम योगी ने सीधा साधा निशाना। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जनता ने राजनीतिक कचरा हटाया तो 9 वर्षों में स्वच्छ हुआ प्रदेश। ये जो आज यहाँ पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का क्या 17 के पहले संभव था क्या? ये संभव ही नहीं था, इधर कोई सोच ही नहीं थी। और ये सोच तो तब कहीं पे पता लगे ना, 17 के पहले तो होता क्या था? ये जो लोग सत्ता में थे इनके कारनामे ऐसे थे कि कूड़े से भरे हुए थे। सोच भी वही थी, परिणाम क्या था? बीमारियां होती थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बीमारियां वहीं से खड़ी होती थी। और बीमारियों से इन्होंने यूपी को इतना ग्रसित कर दिया कि यूपी जो देश का विरासत और विकास को लीड करने वाला राज्य होना चाहिए था, वह राज्य ही बीमार हो गया। असमय यहां का मासूम तड़प तड़प करके मरता था, इनकी संवेदना मर चुकी थी। ये सत्ताधारी लोग मौन बनकर के तमाशबीन बने रहते थे। आज हम कह सकते हैं यूपी अब बीमारू नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बुधवार को सीएम योगी ने लखनऊ में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सीएम योगी का एक बड़ा कदम सामने आया। सीएम योगी ने बुधवार को 250 नई इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही इन वाहनों के जरिए शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। वर्तमान में लखनऊ में 981 इलेक्ट्रिक और 169 सीएनजी वाहनों से कूड़ा एकत्र किया जा रहा है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने 200 से अधिक ऐसे वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। बता दें कि अब 250 नए वाहन हर वार्ड में लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में गति मिलेगी। आज लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग में देश के टॉप 3 शहरों में शामिल है। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता के पास, विकास सिंह जी के पास। विकास जी, स्वागत है आपका। विकास जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लखनऊ को स्वच्छता की सौगात देते हुए 250 और ज्यादा इलेक्ट्रिक कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है, सीएम योगी ने दिखाई। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि स्वच्छता जो होती है वही समृद्धि का आधार बनती है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। और डोर टू डोर जो कूड़ा का कलेक्शन किया जाता है, इसमें लखनऊ ने एक बड़ी छलांग लगाई थी देश में। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था, टॉप 3 में था। तो ये बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए। लखनऊ में जिस तरीके से लखनऊ निगम के द्वारा जो काम किया जा रहा है, इससे पहले की अगर हम बात करें, जिसका सीएम योगी ने जिक्र किया था कि ये कलेक्शन के बारे में लोग सोच नहीं सकते थे कि ये गंदगी इधर उधर फेंक दी जाती थी और जिसके कारण तमाम सारी बीमारियां होती थी। साथ साथ उन्होंने इस बात का भी तंज कसा कि जब उत्तर प्रदेश की जनता ने राजनीति की गंदगी को साफ किया, तभी ऐसा होना संभव हो पाया है। और उन्होंने कहा कि स्वच्छता इतनी जरूरी है कि तमाम तरीके की बीमारियां हों। हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक समय
इंसेफ्लाइटिस का कहर होता था पूर्वांचल में, सैकड़ों जिंदगियां चली जाती थी, खास तौर से छोटे बच्चे इसका शिकार होते थे उस समय। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, उस समय भी उस चीज को लेकर उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया जी। जब वह मुख्यमंत्री बने और इस पे लगातार उन्होंने बड़ा काम किया, खास तौर से कि ये बीमारी ही ना फैले, इसके चलते उन्होंने स्वच्छता और संचारी अभियान के विशेष वहां पर कार्यक्रम चलाए, और जिसके कारण अब ये है कि वह क्षेत्र अब इंसेफ्लाइटिस मुक्त हो चुका है। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि जो तमाम तरीके की गंदगी से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो जानलेवा बीमारियां, वह कैसे रोकी जा सकती है, उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है। पूर्वांचल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वह क्षेत्र। अब लखनऊ में जो इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई है, इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में भी बल मिलेगा, और साथ साथ कूड़ा का जो निस्तारण होगा वो बेहतर तरीके से और हो सकेगा। लेकिन इस पे लगातार लखनऊ नगर निगम ने एक बड़ा काम किया है उसने, और लगातार हम देखते हैं डोर टू डोर गाड़ियां घूमती हैं और लोगों के घर से कूड़ा ले जाती हैं, कूड़ा करकट निकलता है उसको ले जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है उस कूड़े का जो निस्तारण होता है वह बड़ी चीज है। आने वाले समय में इससे जो है कह रहे हैं एक नगर निगम की आय भी एक सृजित होती है, और सबसे बड़ी बात है उसका जो प्रबंधन है वो सराहनीय है और सराहा जा रहा है पूरे देश में। लखनऊ बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं हम सफाई की बात करें तो घर हो या घर के बाहर हो, प्रदेश हो या देश हो, हर जगह जो सफाई अभियान होता है वो बेहद जरूरी होता है, कहीं ना कहीं समृद्धि का आधार इसे माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमसे जुड़ने के लिए।